बच्चों, आज हम हिंदी के 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम पढ़िए, क्या है? हिमालय। हिमालय। अब आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को पढ़ते हैं। हिमालय पर्वत हमारे देश के उत्तर में स्थित है। हिमालय पर्वत हमारे देश के नॉर्थ साइड में है। यह सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में फैला हुआ है। यह सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में फैला हुआ है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों का नाम है। हिमालय भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को घेरे हुए है। हिमालय भारत के बहुत बड़े एरिया को घेरे हुए है। यह पर्वत संसार में सबसे ऊंचा पर्वत है। मतलब ये जो माउंटेन है, ये जो हिमालय पर्वत है, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा है। हिमालय में अनेक ऊंची ऊंची चोटियां हैं। मतलब हिमालय में ऊंची ऊंची बहुत शिखर चोटियां हैं। हिमालय शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। इनमें पहला शब्द है हिम, जिसका अर्थ होता है बर्फ़, और दूसरा शब्द है आल्या, जिसका अर्थ होता है घर। तो इस प्रकार हिमालय का अर्थ क्या हुआ? बर्फ़ का घर। यहाँ पर जो चोटियाँ हैं वो किसकी हैं? बर्फ़ की। हिमालय सचमुच बर्फ़ का घर है। इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ सदैव बर्फ़ से ढकी रहती हैं। यही बर्फ़ सूरज की रोशनी में पिघलकर नदियों के रूप में बहती रहती हैं। मतलब जो चोटियाँ बर्फ़ की होती हैं, जैसे ही उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वो पिघलकर किसके रूप में हो जाती हैं? नदियों के रूप में। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदा नीर, मतलब सदा के लिए बहती हैं। जो नदियाँ होती हैं वो सदा बहती रहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज आदि। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज। ओके, ये नदियाँ अत्यंत लाभदायक हैं। इन नदियों से निकाली गई नहरों से खेतों की सिंचाई भी होती है। सिंचाई का मतलब जब हमारे खेतों में वर्षा की कमी हो जाती है, जब नहरों से किसान लोग क्या करते हैं? नहरों से पानी लेकर अपने अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। सिंचाई से फिर क्या होता है? जो नहरों में पानी की कमी होती है वो पूरी हो जाती है, जिसके कारण खूब अनाज, सब्जियां और फल पैदा होते हैं। हिमालय के कारण ही हमारे देश में खूब वर्षा होती है। यह पर्वत समुद्र से आने वाली भाप भरी हवाओं को रोक लेता है। इन्हीं हवाओं से भारत में वर्षा होती है। यही हिमालय हमारी उत्तरी सीमा का रखवाला भी है। यह उत्तर से आने वाली ठंडी और बर्फीली हवाओं को भी रोक लेता है, जिससे वे हमारे देश में नहीं आ पाती। इसलिए उत्तरी भारत में बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उत्तरी भारत में जहाँ पर ये हिमालय है, वहाँ पे बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ती है। हिमालय पर लोग सीढ़ीदार खेतों में खेती करते हैं। सीढ़ीदार क्या होता है? हिमालय में मैदानी इलाके नहीं होते हैं, तो किसान लोग खेती कहाँ करें? पहाड़ों की जो ढाल होती हैं वहाँ पर सीढ़ियों के आकार पे खेत बना लेते हैं और अपनी खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो खेती होती है वो विकसित हो जाती है। और जो सीढ़ीदार खेत होते हैं उसमें हमारे सीढ़ियों के आकार के होते हैं खेत, जिससे पानी, जो बारिश का पानी होता है, उसमें रोकने में आसानी हो जाती है। और यहाँ पर जो सीढ़ीदार खेत होते हैं, किसान उसमें केवल कौन सी चीज़ें उगाते हैं? जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है। जैसे देखिए इसमें लिखा भी है, किसान इन खेतों में चावल और मक्का पैदा करते हैं। यहाँ आलू, टमाटर, मटर आदि सब्जियों की खेती भी होती है। ओके, आज हमने 3rd चैप्टर को रीड किया है। अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। आप लोग घर पर जब तक इतना ही रीड कीजिए। ओके।